बहुत बड़ा खतरा बनकर मौजूद है इस शहर में। किसी भी घर की दस्तक मौत की दस्तक होगी। यू हैव टू कैच हिम फास्ट। सर, तीनों खून एक ही हथियार से किए गए हैं। उस पागल की तस्वीर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ्लैश करवा दो। अंडरस्टैंड? हेलो, ओह माय गॉड, डॉक्टर एक और खून हो गया। लेट्स गो फास्ट। यही वो डॉक्टर है जिसका वो वही डॉक्टर है जिसका डॉक्टर क्या बता सकते हैं? पीछे हटिए, प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ओके, बाद में बोलूंगा। हाँ, आइए डॉक्टर साहब, आप लोग यहीं पे रुकेंगे। ओके, क्या है उसको? डीआईजी साहब, इट इज वेरी डेंजरस केस, प्लीज टेल अस द ट्रूथ। वो पागल आसानी से भागा है और आसानी से पकड़ा भी जाएगा। वंस फॉर ऑल आई एम टेलिंग यू। प्लीज डॉक्टर कम, आइए प्लीज गेट असाइड, हट जाइए पीछे प्लीज। जस्ट अ मिनट प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। देखिए, ये जो कैदी भागा है उसका नाम संजय आमरे है। उम्र 38 है, नासिक में रहता था। इसका बाप प्यून था। ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था। तृप्ति नाम के एक लड़की से इसका इश्क हो गया था। लड़की के माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं थी क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, बेरोजगार था। लड़की ने इंतजार का वादा किया। ये पैसे कमाने के लिए दुबई चला गया। 2 साल के बाद लौटा तो लड़की पैसे वाले से शादी करके सेटल हो चुकी थी। गुस्से में इसने इस लड़की का और उसके पति का खून कर दिया और फरार हो गया। उसके बाद और 3 खून कर दिया इसने। 3 औरतें थीं। शादीशुदा औरतों से नफरत करने लगा। इत्तेफाक से पकड़ा गया। दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए फांसी नहीं हुई। पिछले 3.5 सालों से मैं इसका इलाज कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो आजाद है और इस शहर की कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है। गला काटने और एक्स मार्क करने का जुनून है इसको। एक्सक्यूज मी सर, क्या बताएंगे कि एक्स मार्क का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से खतरा और कुछ नहीं। हे विजय, आजा आजा। क्या लेगा? कॉफी, चाय, जिन? मेरा कार्ड तुम्हारे पास, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है? कल रात शेफाली के घर से मिला, उसकी लाश के पास था। क्या? उसकी लाश के पास? किसने मारा उसे? वही जानने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास? शेफाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और आजकल तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है। जाहिर है कि शेफाली को ये बात पसंद नहीं आई होगी और हो सकता है उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए तुमने उसका... क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है शेफाली को मैंने मार डाला? पुलिस का पहला शक तुम पर जाता है। वैसे कल रात तुम कहां थे? कल रात में बॉम्बे बार में था। तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा पूछताछ के लिए। अंडरस्टैंड? किसका? आर्यन का फोन है। हाँ बोलो जनाब। डॉक्टर, कितने पैक गए अंदर सुबह से? काहे के पैक? तू भी कमाल का इंसान है यार। छोटा आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? शेफाली का खून मैंने किया है। पुलिस वाला है भाई, तू फिक्र मत कर, मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है। हाँ। ये अपने छुटके को क्या हो गया? आर्यन के पास गया था, कह रहा था शेफाली का खून उसने किया है, सबूत मिलते ही अरेस्ट कर लूंगा। कहां कहां ध्यान रहता है इस बच्चे का। वो जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। मतलब आर्यन किसी का खून करेगा? क्या भरोसा, जो औरत को धोखा दे सकता है वो जान भी ले सकता है। सर, शेफाली आर्यन की गर्लफ्रेंड थी और आर्यन उसे किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना चाहता था। ऐसी कई लड़कियां सर आर्यन की जिंदगी में। वो एक अय्याश किस्म का शख्स है और इसीलिए मेरा शक उस पर जाता है। अगर तुम मानते हो कि ये खून आर्यन ने किए हैं तो उसके खिलाफ सबूत लाओ, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह काम उस पागल का ही है। ओह भाभी, आई फील सो सॉरी फॉर यू। क्यों, क्या हुआ? अब देखो ना, सुबह सुबह भैया और मैं काम पर चले जाते हैं। अब दिन भर घर में अकेली कितना बोर हो जाती होंगी, और आदमी टीवी भी कब तक देखेगा? और ये डस्टिंग, इससे क्या बोरियत दूर होती है?
तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको किसी कंपनी देने वाले की जरूरत है जो आपका हाथ बटा सके, जो आपका अपना हो, आपसे बात कर सके। और इसके लिए अगर आपको देवरानी की जरूरत है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तैयार हूं। अच्छा, तो ये बात है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें भाभी की इतनी फिक्र कब से होने लगी। तो तुम्हें दीपा पसंद है? मुझे पसंद नहीं है, पसंद तो आपने करनी है। और हाँ भी। और अगर तुम्हारे भैया ना माने तो? भैया क्यों नहीं मानेंगे? खुद तो शादी कर ली और बैठे हैं बड़े आराम से। भाभी अब मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, अब सारी उम्र कुंवारा तो नहीं रहूंगा। और क्या। आप भैया से बात कीजिए ना। हाँ। और बोलिए कि कोई शादी वादी नहीं होगी। होड़ दबा दूंगा तो दूध निकल आएगा। जवान हो गया हूं, बकवास कर रहा है। हट। कौन है लड़की? दीपा। वो आटा गूंद के रखा है वैसी शक्ल है वो? अरे न कद न काठी न समझ, लॉलीपॉप खाने वाली बच्ची लगती है। उस बच्ची से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। प्लीज भैया। देखो छुटके, बचपन में ये प्लीज प्लीज कह के मनमाने पैसे ऐंठे हैं तूने मुझसे, वो प्लीज यहाँ नहीं चलेगा। अपने खानदान के लिए अच्छी बहू चाहिए। देखो अपनी भाभी को देखो, कोई कमी है? खोजना चाहोगे तो आंखें बूढ़ी हो जाएगी, कमी नजर नहीं आएगी। भैया भाभी में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती ना। वैसे एक कमी है, रात को नींद में सोते हुए घोड़ी जैसी लात मारती है। ये क्या कह रहे हैं आप? भाभी मारे तो भी अच्छी और दीपा बुरी। ए छुटके, यहाँ खड़े रहो, यहाँ एड़ी मिलाओ। इस कपड़े में कैसा लग रहा है अपना छुटका? बिल्कुल दुल्हा। दिया जी के घर जाने लायक है? 100%। ये दांत और शर्ट अंदर कर, शादी की बात करने जा रहे हैं, नौटंकी नाचने नहीं जा रहे हैं। बदतमीज। ए ज्योति। मैं तैयार हूँ डॉक्टर साहब। डरती है मुझसे? अरे देखिए छुटका कैसे भागा जा रहा है। देखो बेशरम, घुटने को सेहरा बांध के भागा जा रहा है। शादी के बाद जिंदगी भर पेन किलर खाते बैठेगा तब पता चलेगा। सर इट्स ओके। ए चल अंदर हो जा। डॉक्टर साहब वो क्या है कि भूमिका बांधने हमें नहीं आती, सीधे मुद्दे की बात करें। हमें भी नहीं आती, लड़की हमें पसंद है। आपको लड़का पसंद है? तो डांट क्यों रहे हो डॉक्टर साहब, लड़का हमें पसंद है। बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर साहब। मुबारक। यार हम लोग समझी हो गए भाई। आप बैठो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सर। मंगनी की बधाई हो। बस बस बस, भगवान करे मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। क्या भैया? चुप है। भैया आप विजय से कितना प्यार करते हैं? क्या करें, भाई के साथ माँ बाप का भी प्यार देना पड़ता है। अब तू आ गई है ना, मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। चला जरा मेहमानों को देख लेना। भाई लड़की वाले हैं, ऐसा तो करेंगे करो, ही। अरे आई देख लेना मेहमानों को। तू कहाँ आ रहा है? हट। अच्छा आजा। कितना अच्छा लगता है ना, एक हंसता खिलखिलाता हुआ घर। हाँ, अब आंगन में बच्चे भी खेलेंगे। दीपा, गाजीपुर से हमारे परदादा यहाँ आए थे। जिंदगियां तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन परंपरा जिंदा रहती है। आज तक कुल की परंपरा का मैंने पालन किया। अब इसके बाद ये जिम्मेदारी आप दोनों पर है। जी भैया। दीपा, अब तक तुमने काफी मॉडर्न लाइफ जी है। इस परिवार की बहू बनने के लिए तुम्हें बहुत सैक्रिफाइस करना होगा। इस परिवार में साड़ी का नहीं, मर्यादा और चरित्र का घूंघट ओढ़कर रहना पड़ेगा। क्या भैया, आज के दिन तो मजाक मत करिए। मजाक नहीं, इतनी कठिन भाषा में ग्रहण नहीं कर सकता। अच्छा चलो, बाबूजी और माँ जी को प्रणाम करो। चलो। अधर्मा भी भवात कृष्णम
प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकराः। समझी? तू समझी? समझी? समझाइए ना भैया। कुछ नहीं, इसका सार यह है, अगर कुल को संभालती है तो स्त्री, कुल को बर्बाद करती है तो वो स्त्री। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, जानवर हो तुम, जानवर। दिव्यानी प्लीज। तुम्हारे लिए मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ा, अपना घर, अपनी जिंदगी तबाह की। तुम क्या समझते रहे मुझे? सिर्फ एक बिछौना, एक जिस्म। देखो दिव्यानी, पब्लिक में तमाशा नहीं करते। हाँ, शट अप यू बास्टर्ड। तमाशा तो तुमने मेरी जिंदगी का बनाया है। जब मुझसे जी भराया तो खाली कुल्हड़ की तरह फेंक दिया और माया के पीछे दौड़ने लगे। इतने गिरे हुए निकलोगे तुम, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिव्यानी, दोबारा मुझे छूने की जुर्रत मत करना। आर्यन, सॉरी सॉरी आर्यन। सॉरी दिव्यानी, तेरे ये तमाचे की गूंज तेरी ही चीख में गूंजेगी।